क्या सच में ईरान ने इजराइल को लंगड़ा कर दिया है? क्या ड्रोन फैक्ट्री पर हुआ यह हमला युद्ध की दिशा बदल सकता है? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, हर एंगल और इसके बड़े असर के बारे में विस्तार से भी जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के पेता टिकवा शहर में स्थित एक हाईटेक ड्रोन फैक्ट्री पर बैलिस्टिक मिसाइल से सटीक हमला किया है। बताया जा रहा है कि मिसाइल सीधे टारगेट पर गिरी और फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये फैक्ट्री एरोसोल नाम की कंपनी की बताई जा रही है, जो इजराइल की एक अहम एरोस्पेस कंपनी है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैटेलाइट इमेज और स्थानीय सूत्रों से भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फैक्ट्री का इतना महत्व क्यों है। दरअसल यहाँ पर हाईटेक यूएवी यानी कि ड्रोन बनाए जाते थे, जो सिर्फ उड़ने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि इजरायली सेना की आंख और कान मानी जाती है। इन ड्रोन का इस्तेमाल होता है दुश्मन की निगरानी करने के लिए, यानी कि सर्विलांस के लिए, जासूसी मिशन के लिए, मिसाइल ठिकानों की पहचान के लिए और सटीक हमलों की तैयारी की जाती है यहाँ से। इनकी खासियत ये भी है कि बेहद कम आवाज़ की होती है, रडार से बचने की क्षमता होती है, लंबे समय तक हवा में रहने की ताकत होती है, यानी कि ये ड्रोन किसी भी दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस हमले के असर की। अगर ये फैक्ट्री गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है तो इसका सीधा असर इजराइल की सैन्य क्षमता पर पड़ेगा। नए ड्रोन बनने में देरी होगी, सेना को पुराने स्टॉक पर निर्भर रहना पड़ेगा, विदेशी सप्लाई पर जो निर्भरता है वो भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल पहले से ही ईरान के खिलाफ ड्रोन ऑपरेशंस चला रहा है। ऐसे में ड्रोन की कमी उसकी रणनीति को और कमजोर कर सकती है। अब ये समझते हैं कि ईरान आखिर क्या संदेश देना चाहता है। इस हमले से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अब सिर्फ जवाबी हमला नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है। यानी तुम हमारे मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाओगे तो हम तुम्हारी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को खत्म कर देंगे। यही एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। साफ है, अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर भी लड़ा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले से युद्ध का रुख बदल सकता है? अगर ऐसे हमले बार बार होते हैं तो इजराइल की हवाई श्रेष्ठता कमजोर हो सकती है, जासूसी क्षमता घट सकती है, ऑपरेशन की स्पीड भी कम हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इजराइल के पास मजबूत बैकअप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि इससे युद्ध पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा। ईरान का यह हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। ड्रोन फैक्ट्री पर हमला करके ईरान ने दिखाया है कि अब वो सीधे इजराइल की ताकत पर, जड़ पर वार कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या इजराइल इसका जवाब और भी बड़े स्तर पर दे पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।